Hello everyone, welcome back to my world and I'm your storyteller Shona and I hope आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप जैसे भी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी और ये एपिसोड 22 का पार्ट है सेकंड। तो हमने पिछले पार्ट में जो भी देखा था वो आप जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जाके। मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आगे कि ईवा जैसे ही घर पहुंचती है उसका सफ़र तो ख़त्म हो गया था पर अंदर का जो शोर था वो अभी भी जिंदा था। ईवा बैग नीचे रखती है, शोल्डर्स को अपने धीरे से वो इतना हल्का महसूस करती है, लूज कर लेती है। वाह, फाइनली घर आ गई। उसके लिए वो ट्रिप एक हेडेक बन के रह गई थी। और किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो मारिया थी जो कुछ बना रही थी। और ईवा को जब घर की वो वही खाने की स्मेल आती है, महक, वो बहुत ही सुकून पाती है। पहाड़ों से ज़्यादा उसे इस घर की महक में सुकून मिल रहा था। और फिर एक आवाज़ आती है, आ गए बच्चा। मारिया फिर से पूछती है, क्या हुआ, एंजॉय नहीं किया क्या? इतने थके हुए क्यों हो? कुछ ज़्यादा ही थक गए हो ऐसा लग रहा है। फिर वो देखती है कि पास में मीरा भी खड़ी है। तो वो मीरा की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा कंसर्न वे में पूछती है, और आप ठीक हो? मीरा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो ऊपर चली जाती है। वो मारिया से कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है। और फिर ईवा कहती है, मारिया मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। बट फिर थोड़ी देर में ही, मतलब 2 सेकंड ही होते हैं कि मारिया पूछ ही लेती है, एंजॉय किया कि नहीं, ये बताओ मुझे। ईवा का जवाब सिंपल ही था, हाँ ठीक ठाक ही था ट्रिप, मैंने थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया ही है। मारिया समझ जाती है कि उसके लिए ये ट्रिप एक बोझ जैसी थी, शायद वो एंजॉय नहीं कर पाई। फिर ईवा अपने रूम में चली जाती है, लेकिन मारिया फिर जाती है मीरा के रूम में। और वो कहती है, बहुत मिस किया माय लव। वो हल्का सा हक करती है। और मीरा कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि आपने मुझे मिस भी किया है, आपके फेस पे तो नहीं दिख रहा है। पर मारिया कहती है, वैसे देखा जाए तो आपके फेस पे भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है ना आपने। मीरा बच्चों जैसा फेस बना लेती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बहुत मिस किया है। फिर मारिया ना हल्की सी उसे किस कर लेती है और बहुत ही टाइट हग, बहुत मिस किया। उनके बीच ये मोमेंट चलता रहता है। और दूसरी साइड हमारी अनु, उसके लिए भी ये ट्रिप कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कैसे ही होगी, इन दोनों का, जो ईवा और अनु का जो सब चल रहा था उसके चलते उनकी ट्रिप अच्छी हो ही नहीं पाई थी। वो बहुत थक चुकी थी और ना ही वो कुछ खाना खाती है ना कुछ भी, जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह अलार्म बजता है और हमारी अनुप्रिया मैडम उठती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, काशवी से कहती हैं कि आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। काशवी उस दिन ब्रेकफास्ट नहीं बनाती है, वो ब्रेकफास्ट बनाती है, अपनी छोटी बहन से बात करती है। उसके फ़ोन पे और काफ़ी सारे कॉल्स आ चुके थे उसके भैया के, जो उसके कज़न ब्रदर हैं। पर वो सबके ही कॉल्स अवॉइड कर रही थी, वो किसी का भी कॉल उठा नहीं रही थी। दूसरी साइड हमारी ईवा बिना अलार्म के वो 4 बजे ही उठ जाती थी। वो रनिंग पे जाती है, पर आज अनुप्रिया मैडम रनिंग पे नहीं गई थी। ईवा रनिंग से आती है, सेम रूटीन वो फॉलो करती है। वो खुद से ब्रेकफास्ट हल्का सा जो वो करती थी, जो फ्रूट्स एंड ऑल, वो इन सब से ब्रेकफास्ट करती थी, वो खा लेती है सब कुछ बना के। फिर वो फ्रेश होती है, नीचे आती है और तब बनाती है हमारी मारिया मैडम ब्रेकफास्ट। और आज मीरा और मारिया एक साथ ब्रेकफास्ट बना रहे थे।
और गर्मा गर्म पराठे दिए जाते हैं और सभी पराठे खाते हैं। और मारिया बोलती है कि मॉम से बात किया कि नहीं। मीरा बोलती है हाँ, मीरा सॉरी, ईवा बोलती है कि हाँ मैंने मॉम से बात कर ली थी और मॉम बोल रही है कि मैं जल्द ही आने वाली हूँ, तो आप देख लेना। ये सारी बातें चल रही थी। यहाँ इन लोगों का ब्रेकफास्ट ओवर होता है, दूसरी साइड अनुप्रिया मैडम का भी ब्रेकफास्ट ओवर हो जाता है। ईवा कॉलेज के गेट पे पहुँचती है। आज वो जब एंटर करती है ना, उसे बहुत सारी चीज़ें ना बदली बदली सी लग रही थी। शायद बहुत कुछ बदल गया था उसके अंदर या फिर कॉलेज में, वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही थी। इधर कुछ दूसरी साइड कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ ईवा के कानों तक पहुंचती है कि पक्का कुछ तो था, इन दोनों के बीच कुछ है, ऐसा लग रहा है। ट्रिप के बाद से तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया। पहले वो फ़ोटो क्लब वाली और अब ये देखो, ये दोनों टेबल पे बैठे थे, ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। ईवा इन सारी चीज़ों को ना एकदम वैसा होता ना कि बैकग्राउंड नॉइज़ बना के वो निकल जाती है। तभी अनु सामने से आ रही थी। आज अनु की आंखों में बिल्कुल भी वो हेजिटेशन नहीं था जो पहले होता था। आवाज़ आती है ईवा। ईवा चलती रहती है पर थोड़ा धीरे धीरे। वो आवाज़ अनु ने ही दी थी। ईवा सुनना ही नहीं चाहती थी। अनु उसके साथ साथ चलने लगती है और वो कहती है प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट। ईवा रुकती है, पलट कर देखती है। तभी ईवा बोलती है जी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या बोलना है आपको। अनुप्रिया कहती है आपको इतनी भी जल्दी क्या है, मैं बोल रही हूँ ना ईवा। पर ईवा उसकी तरफ देख नहीं रही थी और ये अनुप्रिया को बहुत ही ख़राब लग रहा था। फिर वो न जाने क्यों इतने स्टूडेंट्स के बीच में ईवा का फेस अपनी तरफ करती है और कहती है मेरी बात सुनो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आज डिनर पे चलो मेरे साथ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है प्लीज़ ईवा, इस बार मना मत करना। पिछली बार तुमने मुझे कॉफ़ी के लिए मना कर दिया था, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इस बार बहुत इम्पोर्टेंट बात है ईवा, मना मत करना। ईवा कहती है ठीक है, डिनर करना है ना, तो क्लास के बाद हम चलेंगे डिनर के लिए, रात को। और एड्रेस? अनुप्रिया बोलती है कि मैंने अभी सोचा नहीं है। तो ईवा तुरंत बोल देती है कि ठीक है, मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगी और वहाँ पे आप आ जाना। अनु की हार्ट बीट यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाती है और वो उसके फेस पे ही दिख रहा था कि उसकी क्या कंडीशन थी। फिर ईवा बोलती है वैसे इतना इम्पोर्टेंट क्या है, खैर जो भी इम्पोर्टेंट बात है कर लेंगे। यहाँ अनुप्रिया कहती है हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बात इम्पोर्टेंट ही है, तभी बोल रही हूँ मैं। भाई जैसे जैसे करके अनु जल्दी जल्दी सारी क्लासेस लेती है। ईवा बहुत ही सीरियस टाइप से उसकी क्लास ले रही थी, जैसे वो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है। वो थी भी, पर आज वो ज़्यादा अनु के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, वो सिर्फ पढ़ रही थी। जैसे ही क्लासेस ओवर होती हैं, अनुप्रिया अपने घर जाती है और ईवा अपने घर। आज ना जाने क्यों अनु का रूम कपड़ों से भरा हुआ था। भाई डिनर पे जाना है, पहली बार वो ऐसे रेडी हो रही थी। हर ड्रेस वो ट्राई कर रही थी, हर ड्रेस वो रिजेक्ट कर देती थी। बहुत सारी वो ड्रेसेस ट्राई करने के बाद वो एक रेड कलर की साड़ी पहनती है, मिरर के सामने खड़ी होती है, वो खुद को देख रही थी और वो खुद से कहती है ये सिर्फ आज सुंदर दिखने का सवाल नहीं है, आज किसी को इम्प्रेस भी करना है। हाँ वो पहले से ही इम्प्रेस है शायद, पर मैं ऐसी दिखनी चाहिए कि मेरे जैसी कोई नहीं दिखनी चाहिए, इतनी खूबसूरत लगनी चाहिए, आज मैं उसके होश उड़ा दूंगी। वो ये सारी चीज़ें बोल रही थी और कहती है वाकई में आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। वो खुद से ही बातें कर रही थी जैसे वो आसमान में उड़ रही है। और वो कहती है या तो आज सच बोलूँगी या फिर मैं आज हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। और दूसरी साइड हमारी ईवा, वो एड्रेस मैसेज कर चुकी थी। जैसे ही उसका मैसेज आता है, अनुप्रिया का दिल बहुत
ज़ोर से धड़कने लगता है। वो एकदम बेचैन हो जाती है मिलने के लिए और वो तुरंत रेडी होके निकलती है, टैक्सी करती है। पर ईवा का मैसेज आता है, अगर टैक्सी में अभी बैठी हो तो उतर जाओ। भाई अनु सोचती है पर वो टैक्सी को रोक देती है और वो उतर जाती है। फिर ईवा का फिर से मैसेज आता है कि अगर उतर गई हो तो घर के सामने अपने देखो एक कार खड़ी होगी, मर्सिडीज, और वो कार मैंने ही भेजी है। भाई अनुप्रिया जब देखती है कि इतनी अच्छी कार, बड़ी सी कार होती है वो मर्सिडीज, और दो गार्ड भी साथ में खड़े होते हैं कार के, और ड्राइवर बोलता है आप ही अनुप्रिया हो, और गेट ओपन करता है ड्राइवर। भाई लग्जरी कार थी, वो उसमें बैठती है और वो इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि मैं बता नहीं सकती। वो अंदर ही नहीं, उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो कितनी ज़्यादा आज खुश है। होटल में पहुंचती है। एक आलीशान सा बहुत बड़ा होटल था, वो बहुत ही रॉयल होटल था। वो जब जाती है तो उसे उसका वेलकम होता है बहुत अच्छे से। एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक बज रहा था और म्यूज़िक कोई आम म्यूज़िक नहीं था। वहाँ पे कुछ बजाने वाले एक बैंड था जो बहुत ही रोमांटिक म्यूज़िक को प्ले कर रहा था, और सारी टेबल्स खाली थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। साफ दिख रहा था कि होटल बुक्ड है। अनु मैडम हमारी बहुत पहले पहुँच चुकी थी। वो कुछ नर्वस हो जाती है, अपनी फिंगर्स को वो बार बार टच कर रही थी, अपने हाथों को फोल्ड करती है बार बार, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर वो वहाँ पे ना एक वेटर आता है, वो बोलता है मैम इस साइड। जिस साइड वो जाते हैं वहाँ उनकी टेबल थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो वेटर कहता है कि मैम आप कुछ लेंगी, आप पानी पीना पसंद करेंगी। वो पानी पकड़ाता है और अनुप्रिया बहुत हैरानी सी सारी चीज़ें देख रही थी और वो पानी पीने लगती है। और फिर बारी आती है हमारी ईवा की। ईवा की एंट्री, जैसे रूम, जैसे हॉल थोड़ा सीधा सा हो गया हो। ब्लैक ड्रेस में थी वो, आइज़ उसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। पहले तो उसकी आइज़ ही ब्लू थी। वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, उसकी ड्रेस इतनी खूबसूरत थी ना, और ऊपर से उसके लॉन्ग ओपन हेयर्स। जब वो आती है उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स और बाउंसर्स थे, जो देखकर अनुप्रिया बहुत हैरान होती है और उसे सिर्फ कुछ देर के बाद जब वो ये सारी चीज़ें देखती है, सिर्फ और सिर्फ फिर उसे ना ईवा का फेस दिख रहा था और कुछ नहीं। उसकी बॉस वाली जो पर्सनैलिटी थी वो एकदम बॉस लग रही थी, जैसे वो कोई लेडी आ रही है जो इतनी खूबसूरत है, शायद वो अप्सरा है। ईवा का ऑरा ही अलग था। वो इतने एटीट्यूड में चलती थी ना कि कोई भी देखकर उसे हैरान रह जाता था। अनु उसे देखते ही खड़ी हो जाती है बिना कुछ सोचे। ईवा बैठती है और फिर अनु भी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई हिस्ट्री रचने वाला है, कोई हिस्ट्री बनने वाली है। दोनों के बीच ज़्यादा फासला नहीं था। और फिर जब ईवा बैठ जाती है वो तुरंत पूछ पड़ती है, सो मिस प्रोफेसर क्या बात कर रही थी आपको, बोलिए। वो ऐसे अट्रैक्टिव वे में बोलती है ना, अनुप्रिया को गूज बम्स आ जाते हैं और वो थोड़ी सी हड़बड़ा सी जाती है। मैं कुछ नहीं ईवा। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि आज तक ना ईवा को उसने इस लुक में नहीं देखा था जिस लुक में वो आई थी।
ये एक पर्सनैलिटी, एक ऑरा, एक अलग ही लेवल का था जो कोई भी देख के हैरान हो जाता। और फिर वो प्यार से बोलती है अनुप्रिया कि देखो मैं जो बात करने वाली हूँ शायद तुम्हें हैरान कर दे, पर मैं आज सच बोलूँगी। मैं गलत थी ईवा, मैं गलत थी। मैं डर रही थी इस सोसाइटी, इन सारी चीज़ों से। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं अपनी फीलिंग्स को समझ तो गई पर मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकती हूँ। मैं तुम्हें जाता देख अंदर से मर सी जाती हूँ। मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। मैं क्या करूँ। मैं अपना प्यार नहीं खो सकती। हाँ, तुम मेरा प्यार हो, शायद मोहब्बत हो, इश्क हो, इबादत हो, मेरी ज़िंदगी हो तुम। जिसके जाने से मेरी सांसें रुक जाती हैं, मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ। जब उस दिन मैंने तुम्हें जाते देखा, मैं उस दिन ही समझ गई थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये सोसाइटी, ये जो समाज है, ये रूल्स हैं, ये मैं इन्हें तोड़ सकती हूँ पर मैं तुम्हें नहीं तोड़ सकती। ये कहते कहते ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रो पड़ती है और हमारी ईवा वो एकदम चुप रहती है। और वो चुप इसलिए थी क्योंकि उसे बोलने की ना परमिशन चाहिए थी कि क्या अब आपका कंप्लीट हुआ, मैं अब बोल सकती हूँ। उसकी आंखों में ये साफ दिख रहा था। अनु कहती है कि तुम जब पास होती हो ना, मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा सेफ और ऑनेस्ट महसूस करती हूँ। जैसे मेरी सारी दुनिया रुक सी जाती है, मैं कहीं खो सी जाती हूँ। तुम्हारी आंखों में जब मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं खो गई हूँ। उनमें एक सुकून, एक सेफ्टी दिखती है जो अगर मैं कहीं टूट गई या मैं कहीं बिखर गई तो शायद ये बाहें मुझे फिर से ठीक कर देंगी, वो मुझे समेट लेंगी। तुम्हें देख के ऐसा लगता है, तुम्हारे पास रहकर मुझे ऐसा लगता है। अनु के आंखों से आखिरकार वो आंसू गिर ही जाते हैं। और तुम मेरी कोई चॉइस नहीं हो, तुम मेरी पसंद हो। और आज मैं तुम्हें हर तरह से अपनाती हूँ। मैं जैसे तुम्हें अपना सकती थी पहले भी, पर आज मैं खुद को तुम्हें सौंपती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो ईवा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। जो सुकून मुझे तुम्हारे पास मिलता है शायद ही मुझे कहीं मिलेगा। तुम मेरी ज़िंदगी का वो सुकून हो कि मैं ज़िंदगी में कहीं भी कितना भी परेशान हूँ, कितनी भी थक जाऊँ ना, अगर मैं तुम्हें देख भी लूँ तो मेरी वो थकान उतर जाती है, वो परेशानी दूर हो जाती है। तुम मेरी ज़िंदगी का वो सुकून हो। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। और ईवा, मैं चाह कर भी अब तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगी। अगर तुम दूर जाना चाहो भी ना तो मैं तुम्हें रोक लूँगी। और मैं भी अगर दूर जाना चाहूँ तो मैं जा नहीं पाऊंगी। यहाँ पे हमारी ईवा जो थी ना, वो बहुत काम थी, पर उसके जो हाथ थे वो टेबल पे आते हैं और वो कहती है कि फिर सुन लो, मैं अधूरे प्यार में नहीं जीती। अनु हल्की से करती है, मैं भी नहीं। फिर अनु कहती है कि अरे सॉरी, ईवा कहती है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें ये मंजूर है कि तुम कहीं और नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी, अगर तुम्हें कोई दर्द होगा, तुम्हें तुम्हारे पास कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आओगी, तुम मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। अगर तुम्हारा मुझसे बात करने का मन ना भी हो, तुम मुझसे ये बात बोल पाओ, तुम मुझसे कुछ छुपाओ ना, तुम सिर्फ मेरे पास आओ।
तो मैं होश में ये बात बोलती हूँ कि मैं कभी तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। अगर तुम सिर्फ मेरी हो तो सिर्फ मेरी ही रहना। अगर तुम कभी भी किसी और के पास गई तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगी, या फिर जीते जी मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। जब कल उस ट्रिप पे तुम प्रथमेश सर के साथ थी और वो लड़का जब तुम्हें प्रपोज कर रहा था, तो शायद मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। तुम्हें इस बात का एहसास है कि नहीं है, मुझे ये बात पता नहीं, पर सच यही है कि जैसे तुम मेरे बिना नहीं जी सकती, वैसे मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और मुझे पता है कि हमारे बीच ये समाज, ये जो भी सोसाइटी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आएंगी, फैमिलीज आएंगी, पर अगर हमारा प्यार सच्चा होगा ना तो हम लड़ लेंगे इस समाज से, इस दुनिया से, जो भी है हम इन सब से लड़ लेंगे। अगर तुम मेरे साथ होगी ना, मेरा साथ दोगी ना, तो मैं फैमिली से क्या, इस दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, पर तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून हूँ तो तुम भी मेरी ज़िंदगी का सुकून ही हो। फिर कुछ यूँ होता है कि अनु धीरे से ईवा के पास आती है। ईवा खुद आगे बढ़ती है, हल्का सा, और बहुत ही सॉफ्ट किस हो जाता है इन दोनों के बीच। कुछ देर तक उनकी सांसें टकरा जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। शायद वो एक दूसरे के हो चुके थे, ऐसा दिख रहा था। होटल के बाहर, उस हॉल के बाहर सारा शहर चल चल रहा है, जगमगा रहा है, पर उन दोनों के लिए ये एक नई शुरुआत थी। और इस बार नज़दीकियों को उन्होंने सिर्फ महसूस नहीं किया था, उन्होंने उन्हें चुन लिया था। शायद उन नज़दीकियों में ही सुकून था, ये उन्हें समझ आ चुका था। तो गाइज़, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। और मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत अमेजिंग अमेजिंग कहानी मिल रही है आपको, स्टोरी, वैसी ही वहाँ पे भी मिलने वाली हैं। तो जैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ सपोर्ट किया है, प्लीज़ मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर देना। और उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देकर ज़रूर जाना, भूलना मत। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।